हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम पवित्र स्थानों में, पूजा घरों में, प्रार्थनालयों में, मंदिरों में, पवित्र और प्रतिष्ठित स्थानों में संतों की, महात्माओं की, ऋषि मुनियों की प्रतिष्ठित मूर्तियां और तस्वीरें देखते हैं। आज हम विशेष चिंतन करें कि उन मूर्तियों और तस्वीरों को उस पवित्र स्थान में, प्रतिष्ठित स्थान में स्थापित करने का क्या उद्देश्य है। आगमन का तीसरा सप्ताह 15 दिसंबर 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 24 से 30 तक। एक बात स्पष्ट है कि पवित्र स्थानों में उन लोगों की प्रतिमा या प्रतिछाया या मूर्तियां रखी जाती हैं जिन्होंने अपने अहंकार का विसर्जन किया है। पवित्र स्थानों में उन लोगों की प्रतिमा और प्रतिछाया मूर्तियां रखी जाती हैं जिन्होंने अपने अहंकार का विसर्जन किया है। हम पवित्र स्थानों में इसी उद्देश्य से जाते हैं या जाएं कि हमें अपने अहंकार का विसर्जन करना है। अहंकार को तोड़ना, अहंकार को मिटाना ही हमारे जीवन का मूल समस्या है। आज आप इसी विषय पर विशेष चिंतन करें। आध्यात्म अहंकार मिटाने का एक मार्ग है। अहंकार मिटाना ही सच्ची और श्रेष्ठ प्रार्थना है। इसलिए जब जब हम पवित्र स्थानों में, प्रार्थनालयों में जाएं, अपने अहंकार को मिटाने के लिए जाएं। आज के सुसमाचार में ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कुछ विशेष बातें कहते हैं। ईसा एक मुक्तिदाता थे, अपने समय के सर्वोत्तम गुरु। यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। ईसा ने यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन के द्वारा अपने शिष्यों को सिखाया कि हमारा व्यक्तित्व कैसे होना है। ईसा कहते हैं कि दुनिया में महानतम व्यक्तित्वों में यूहन्ना बपतिस्ता का व्यक्तित्व सर्वोपरि है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि यूहन्ना बपतिस्ता सभी नबियों में महान हैं क्योंकि वे मुक्तिदाता के अग्रदूत हैं और उन्होंने ईश्वर के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार किया। सभी महान नबियों की तरह वे भी अपने मूल्यों के लिए शहीद हुए। सत्य के साक्ष्य के लिए वे निडर और धैर्यशील बने रहे। वे वचन और कर्म के पक्के नबी थे, इसीलिए वो हमारे आदर्श हैं। यूहन्ना बपतिस्ता की विशेषता यह भी थी कि वे यरूशलेम शहर के सारी भीड़ को यरदन नदी तक बपतिस्मा के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए, जीवन परिवर्तन के लिए खींच कर ले आए। यूहन्ना ने अपने जीवन, अपने उपदेश और अपनी शहादत द्वारा भी ईश्वर के लिए एक आदर्श और सुयोग्य प्रजा तैयार किया। यूहन्ना बपतिस्ता एक महापुरोहित के पुत्र थे, धनी बाप के धनी बेटे थे, लेकिन उनका जीवन धन केंद्रित, संसार केंद्रित नहीं था। उन्होंने धन को, संसार को और दुनिया को त्याग कर विनम्रता, सरलता और सजगता का जीवन अपनाया। उनका आत्मापूर्ण जीवन, सादगी और सम्यक जीवन लोगों को भारी संख्या में यरदन नदी में हृदय परिवर्तन के लिए, ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए
ले आया। हम आगमन के इस विशेष समय में यूहन्ना बपतिस्ता के व्यक्तित्व पर, उनके प्रार्थनामय जीवन, उनके सरल और सहज जीवन और सत्य और ईश्वर केंद्रित जीवन जीने के लिए आशीष और कृपा मांगे। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम अटल और अनंत है। ईश्वर ही सृष्टि करता है, वही बचाने वाला है, वही उद्धार करने वाला है। उनके कई नामों में इम्मानुएल सबसे प्यारा नाम है। हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन ईश्वर केंद्रित जीवन हो। हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करें और उनके प्रेम में बढ़ते जाएं। जीवन में कई तरह की परिस्थितियां आती हैं, विशेष करके जो बीमार हैं, पीड़ित हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, विभिन्न विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाए। हम विशेष प्रार्थना करें कि हमारी श्रद्धा विकट परिस्थितियों में भी, विभिन्न तरह की बिगड़ती परिस्थितियों में भी प्रभु पर श्रद्धा बनी रहे और हम सत्य केंद्रित और प्रभु केंद्रित जीवन बिताएं। आमीन।